नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा सांख्यिकी जो कि 14वां चैप्टर है। और ये जो 14वां चैप्टर है आपका क्लास 10th में भी इससे जो कि कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो कहाँ पे पूछेगा वो सारा चीज मैं जो कि बताते जाऊंगा, तो आप जो कि शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले इसका जो कि आपका 14.1 की बात किया जाए, प्रश्न नंबर 1 की। यहाँ पे कहता है उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना क्या कि आखिर आंकड़ा है क्या, है ना। तो पहले आंकड़ा के बारे में समझ लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका 1 और 2 जो कि क्लियर हो जाए। क्योंकि 2 नंबर में देखिए प्रश्न क्या बोला, तो ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो ऊपर में हम एग्जाम्पल देंगे वही चीज नीचे में जो कि लिखना, उसी को देख करके क्या होगा, कौन गौण आंकड़ा होगा, कौन प्राथमिक आंकड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों सवाल जानने से पहले आपको जानना है कि आंकड़ा आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा पे पहले जो है कि चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आंकड़ा, आंकड़े, ठीक है। तो आंकड़े का मतलब होता है कि जो दैनिक दिनचर्या की बात किया जाए, जो चीज हम गिनते हैं, गिनती मिलाते हैं, उसको एकत्र करते हैं। एकत्र करना ही आंकड़ा होता है। कोई चीज को हम एकत्र कर रहे हैं, मान लेते हैं आलू मेरे पास बहुत सारा है, उस आलू को हम क्या कर लिए, एकत्र कर लिए, तो वो एक आंकड़ा होगा। अब उसको गिन के बता देंगे कितना आलू है, तो वो आंकड़ा में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं स्कूल है, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 100 है। 100 में कुछ बॉय होगा कुछ गर्ल होगा, है ना। मान लेते हैं सपोज डेट 100 विद्यार्थी है स्कूल क्लास 8 में, ठीक है, 8 की बात कर रहा हूँ। उनमें से कुछ आपका गर्ल है कुछ आपका बॉय कैंडिडेट है। डन। गर्ल की मान लेते हैं कि संख्या 25 है, बॉय की मान लेते हैं 75 है। यही आपका आंकड़ा हुआ। आंकड़ा का मतलब कोई चीज को एकत्र कर देना, है ना, और उसको बतला देना, तो ये आंकड़ा कहला जाएगा। ठीक है, अब आंकड़ा भी जो है ना 2 प्रकार का होता है। आंकड़े की बात किया जाए 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार में क्या आता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है प्राथमिक आंकड़े, एक होता है आपका द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े ध्यान में रखना, हालांकि डिस्प्ले पे मैं लिख दूंगा। एक होता है प्राथमिक आंकड़े, एक होता है द्वितीयक आंकड़े, समझिएगा दोनों को। उसके बाद चैप्टर आपका 14.1 खत्म हो जाएगा। द्वितीयक आंकड़े का दूसरा नाम है गौण आंकड़े। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम है गौण आंकड़े, समझिएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, अभी हमने जस्ट बताया कि आखिर आंकड़े किसे कहते हैं। कोई चीज को एकत्र करना ही आंकड़ा कहलाता है। जैसे हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया, स्कूल में जो है कि 100 विद्यार्थी है। अब 100 विद्यार्थी में कुछ गर्ल कैंडिडेट है कुछ बॉय कैंडिडेट है। तो मान लेते हैं कि गर्ल की 25, बॉय है 75। ठीक है, तो दोनों मिलकर के तो 100 हो गया। तो किसी को हम बता दे भाई 100 है, तो ये आंकड़ा कहला गया। अब आंकड़ा का 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार था प्राथमिक आंकड़े, दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े, जिसको हम गौण आंकड़े भी कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, इसको जो कि आप लोग माइंड में एब्जॉर्ब कीजिएगा। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े उसे कहते हैं जो स्वयं के द्वारा गिन के उसे एकत्रित कर लेना। स्वयं, जैसे मान लेते हैं हम है, ठीक है, स्कूल गए, स्कूल में काउंट कर ले कि कितना लड़की है या कितना बॉय है। ठीक है, तो स्वयं के द्वारा गिन करके जो प्रकट कर देना, है ना, वो आपके होता है प्राथमिक आंकड़े में शामिल हो जाता है। जो स्वयं मतलब खुद कर लेना। जैसे मान लेते हैं आप है, आपको कह देगा कि आपके घर में कितना परिवार है, टोटल परिवार का टोटल जो भी परिवार है बता दो गिन के, तो आप फटाक से बता दीजिएगा। तो वो आपका आएगा प्राथमिक आंकड़े में। ठीक है, जिसको आप गिन के बता दे रहे हैं, आप गिन रहे हैं, वही प्राथमिक आंकड़ा होगा। अच्छा, द्वितीयक आंकड़े की बात किया जाए यानी गौण आंकड़े, तो गौण आंकड़े उसे कहेंगे जो कि पहले से वो फिक्स कर दिया गया है, यानी पहले से उसे काउंट करके रख दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या की बात किया जाए, वो पहले से काउंट होगा। नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसको हम गिने नहीं, वो पहले से है, तो वो आ जाता है आपका गौण आंकड़े में। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि पूरा विश्व में कितना देश है, वो पहले से एब्जॉर्ब होगा, गिना होगा, है ना। तो जो चीज पहले से गिना हुआ है वो कहलाता है आपका गौण आंकड़े में। जो स्वयं गिन लेते, खुद से गिनती कर लेते हैं, वो आपका आता है प्राथमिक आंकड़े में। ये 2 चीज माइंड में सेट कीजिए। अगर ये दोनों चीज माइंड में आपका सेट हो जाता है,
तो ये आपका 14.1 आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े कोई चीज को एकत्र करना आंकड़ा कहलाता है। एग्जाम्पल ले लिए, एक स्कूल में 100 विद्यार्थी है, जिसमें कुछ गर्ल है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। ये हो गए आंकड़े। आंकड़े होता है दो प्रकार के, पहला प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े, यानी उसको कहते हैं गौण आंकड़े भी कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? है ना, स्वयं के द्वारा कोई चीज स्वयं के द्वारा गिनकर एकत्र करना, है ना, कोई भी वस्तु है उसको गिन के एकत्र कर लेना, वो आपका प्राथमिक आंकड़े में जाएगा। एग्जाम्पल यही रह जाएगा। ठीक है, गिन लिए लड़का लड़की कितना हो गया। द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं या फिर गौण आंकड़े किसे कहते हैं? जो पहले से एकत्र किया गया हो उसे गौण आंकड़े कहते हैं। पहले सब क्या एकत्र कर सकता है ना, तो कुल देश की जनसंख्या बोल दिया जाए तो पहले से एकत्र होगा, क्या होगा नहीं है ना, या भागलपुर में कितना जनसंख्या, ये भी पहले से एकत्र होगा, नेट पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। जो पहले से एकत्र हो वो आपका गौण आंकड़े में कहलाएगा, जो आप स्वयं गिन रहे हैं वो आपका कहलाएगा प्राथमिक आंकड़े में। ठीक है, चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। प्रश्न देखिए क्या कह दिया, आप समझते हैं इसको। कहता उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। कहता वैसे आंकड़े का नाम बताओ जो आप दैनिक जीवन यानी दिनचर्या जो आपका है वही आंकड़े लिखो। इसका मतलब हुआ कि अपने मन से लिखो, जो बुक में है उसके अनुसार से नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपने मन से जो है कि 5 गो, है ना, क्या बोला ना, 5 बोला ना, 5 उदाहरण देना अपने मन से। तो देखिए मैं 5 उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, पहला उदाहरण की बात किया जाए तो मान लेते हैं हम सब स्कूल में पहुंच गए। ठीक है, स्कूल में हम क्या गिन सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या गिन सकते हैं। तब लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, पहला में लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या हम गिन सकते हैं, स्वयं गिन सकते हैं। अब इसमें आंकड़े बोला तो कोई भी हो सकता है, गौण आंकड़े भी हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े भी हो जाएगा, लेकिन ये विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ये आपका प्राथमिक आंकड़े है। दूसरा लिख लेते हैं, है ना, स्कूल में पंखों की संख्या, ये भी गिन सकते हैं कितना पंखा है नहीं है ना। तो लिख देते हैं हमारे स्कूल में, या हमारे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए ये लिख देते हैं हमारे स्कूल में लिख दीजिए। ठीक है, ताकि अच्छा लगे, हमारे स्कूल है ना। अब आप लिखिएगा तो आपका स्कूल हो जाएगा। हमारे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद दूसरा की बात क्या जाए, फिर से लिखेंगे हमारे, ठीक है, हमारे स्कूल में पंखों की संख्या, वो भी गिन सकते हैं। ठीक है, पंखों की संख्या, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम होना ही चाहिए। तीसरा की बात किया जाए, है ना, तीसरा की बात किया जाए, हमारे स्कूल में, स्कूले लेते हैं, हमारे स्कूल में टीचरों की संख्या, शिक्षकों की संख्या। ठीक है, गिन सकते हैं कितना शिक्षक है नहीं है, शिक्षकों की संख्या। अच्छा एक और लेते हैं, मान लेते हैं कि चौथा की बात किया जाए, 5 एग्जाम्पल देना है, कुछ भी देना है, तो है ना, लिख लेते हैं बिहार में कुल जिले। ठीक है, बता सकते हैं नेट पे सर्च करके, बिहार में कुल जिलों की संख्या। ठीक है, जिलों की संख्या, ये सारा चीज हम बता सकते हैं। ये सारा चीज एक आंकड़ा है ना, एक आंकड़ा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, भारत में कुछ भी हो सकता है, भारत में कुल राज्यों की संख्या, है ना, राज्यों की संख्या। ये सारा चीज जो है ना, 5 को बोला तो हमने 5 लिख लिया। ठीक है, 1 नंबर का था, बोला अपने मन से 5 एग्जाम्पल बताइए, तो हम अपने मन से 5 एग्जाम्पल बता दिए, तो 1 का है। ठीक है, पहले इसको लिखिए, उसके बाद दूसरे का चर्चा करूंगा।
देखिए यहाँ पे दूसरा का प्रश्न क्या दिया गया है कि तो ऊपर दिए गए प्रश्न एक के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो ऊपर में जो भी दिया गया है प्राथमिक आंकड़ों, आप प्राथमिक आंकड़े का एग्जांपल लिए हैं या गौण आंकड़े का लिए या फिर दोनों आंकड़े का लिए, वो चीज बोला है लिखने के लिए। ठीक है, हमने तो यहाँ पे कुछ प्राथमिक आंकड़ा है कुछ गौण आंकड़ा है, दोनों चीज ले लिया है तो दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में 1 है ना, रोमन लिपि है 1 2 और आपका 3। ठीक है, और लिख देता हूँ और 3 और 3 क्या है आपका प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े हैं, आंकड़े। तो लिख लिया 1 2 और 3 प्राथमिक आंकड़े हैं तथा 1 2 और 3 प्राथमिक आंकड़े हैं तथा 4, ठीक है 4 और 5 एक गौण आंकड़ा है। ठीक है, गौण आंकड़े, आंकड़े इस प्रकार से। ठीक है, गौण आंकड़े हैं। बस यही बोला था, 1 भी खत्म 2 भी खत्म, इसका मतलब 4.1 भी आपका खत्म हो गया। क्लियर है? तो भाई आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अब जो चर्चा करूंगा 14.2 पर चर्चा करूंगा, तो उस समय वहां पे बताया जाएगा क्या बेसिक है क्या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।